बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी, कौन कौन से हैं ये एनडीए के सहयोगी जो राहुल गांधी के संपर्क में हैं? आप तो नहीं है उसमें? माणक भाई, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और शिवसेना का आज अभी आनंद भाई से पता लगा कि आज उनका भी स्थापना दिवस है, तो आनंद भाई के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं शिवसेना को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मुद्दा क्या है इस पे, उसको थोड़ा सा, ये सरकार जो बनती है ये अंक गणित पे बनती है। अंक गणित में सबसे ज्यादा जिस पार्टी के पास अपने सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज्यादा अगर स्थायित्व कोई दे सकता है सरकार को तो वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। ये जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो जानते हैं। अब जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं उनके नंबरों में और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नंबरों में अगर तुलना करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क। मैं सोचता हूं कि जो भी एनडीए के साथ हैं, जिसपे कि हम लोग भी हैं, एनडीए के साथ जितने भी लोग हैं वो पूरी शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। कारण ये बहुत स्पष्ट है, हम लोगों ने चुनाव के पहले गठबंधन बनाया था जिस समय किसी को नहीं मालूम था कि किसको कितने सीटें मिलेंगी। हमारा गठबंधन स्थायी है और ये गठबंधन सत्ता में आने के लिए नहीं था, ये गठबंधन इस देश के विकास के लिए। तो आप ये गलत कह रहे हैं कि दोनों गठबंधनों के आंकड़े में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क अब रहा नहीं है। पहले 350 थे एनडीए के और यूपीए या जो भी विपक्षी गठबंधन था उसके 100 के आसपास थे। अभी उनके 237 हैं, आपके 293। ये जमीन आसमान का अंतर नहीं होता है। मानक भाई, यही मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप बीजेपी के कुल सांसदों की संख्या की अगर गिनती कर लें और अगर आईएनडीआईए के सारे सांसदों को ले लें तो आपको समझ में आएगा कि जमीन आसमान का अगर मैं अंतर कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं। लेकिन 272 का आंकड़ा विपक्ष के रीच में है। अगर इधर से 2-3 सहयोगी टूट गए, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए ना कि मैं आदरणीय राहुल गांधी जी की ने जो इंटरव्यू दिया है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि उनको बेहतर तरीके से मालूम है। आप मुझे एक बात कमाल है, आज राहुल गांधी पर आप टिप्पणी नहीं करना चाह रहे। बृजमोहन जी, क्या वजह है बताइए? राहुल गांधी से इतना लगाव क्यों हो गया बृजमोहन जी? आप टिप्पणी भी नहीं करेंगे राहुल गांधी पर? मैं कह रहा हूं टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जहां पर ये लोग सरकार में सत्ता में थे वहां सरकारें नहीं बचा पाए। आप इनका रिकॉर्ड तो देखिए। जहां ये सत्ता में थे वहां से सत्ता छोड़ छोड़ के भागे। बृजमोहन जी, आपने सबसे पहले राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामना दी, फिर आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, एक सेकंड, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को आपने शिवसेना के स्थापना दिवस की शुभकामना दी, जबकि असली शिवसेना तो आपके साथ है। इसीलिए आपके सुर मुझे बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ना, मैंने आनंद दुबे जी का जिक्र किया उसमें कि आनंद दुबे जी के माध्यम से पता लगा। आनंद जी अरे भाई, आनंद दुबे उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। आप शिवसेना स्थापना दिवस की शुभकामना उद्धव ठाकरे गुट को दे रहे हैं। क्या? अच्छा, एक बात बताइए, तो ये शिवसेना भी तो वही है। ताली बजा रहे हैं। तो मैं ये मान, अरे सारी लड़ाई वही है असली नकली की। बृजमोहन जी, आपने ये मान लिया क्या उद्धव ठाकरे की असली शिवसेना है? नहीं मानक जी, बिल्कुल नहीं। असली शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे साहब हैं। अरे तो उनकी पार्टी को देनी चाहिए थी आपको स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। क्या फर्क पड़ता है? निकल गया बृजमोहन जी, तीर निकल गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैं राहुल जी को अगर बधाई दे रहा हूं तो देश के नेता है। अभी डॉक्टर आलोक ने क्यों उनको बधाई दी? क्योंकि अगर कोई नहीं, राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामना देना बनता है। सुनिए बृजमोहन जी, क्यों नहीं देखिए, जन्मदिन की शुभकामना देना बनता है, लेकिन स्थापना दिवस की शुभकामना उद्धव ठाकरे गुट को, शिवसेना की स्थापना के दुबे जी को, बिल्कुल आनंद दुबे जी की जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की, उसको मैंने अपनी शुभकामनाएं दी है, तो देना चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार पूरी तौर से स्थायी है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन 5 साल तक नहीं होगा, कि आप पक्का समझिए, क्योंकि ये सारी सरकारें अंकगणित पे बनती है। ये खाली स्टेटमेंट देने पर या किसी पेपर में। तो बृजमोहन जी, क्या आप जेडीयू टीडीपी की तरफ से गारंटी लेते हैं कि वो दोनों पाला नहीं बदलेंगे? मैं किसी की तरफ से गारंटी नहीं ले रहा। मेरा कहना यह कि अगर कोई सरकार स्थायी बना सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा सांसद है और राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि इस समय स्थायी सरकार कौन दे सकता है, तो साथ उनके साथ रहेंगे। इसमें गलत क्या है? ओके, हाँ, आनंद दुबे बोलिए, क्या कह रहे हैं? अब अजय इसके बाद आ रहा हूं। आनंद दुबे बोलिए। सुबह का भूला हुआ शाम पे यदि घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता। मेरे बड़े भैया बृजमोहन श्रीवास्तव जी का अगर हृदय परिवर्तन हो रहा है तो प्लीज
इनको साधुवाद है और स्वागत है। आइए। अरे आनंद भाई, हृदय परिवर्तन नहीं, अरे हृदय परिवर्तन तो देखिए किसी का भी हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा ना, अभी आजकल किसी की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। पता लगा अभी 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे एनडीए में आ गए, कुछ भी हो सकता है। संभावना खुली है, विकल्प खुला है या नहीं आनंद दुबे? नहीं, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। ये बात, यही तो सुनना था मुझे आपसे। राजनीति संभावनाओं का खेल है, बस ये कोई नहीं बता सकता। बस हो गया। अब